हसन साहब, क्या देख रहे हैं आप? आज संडे है, कुछ खास खबरें हैं आपके पास? दुबई में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें खबरें क्या है। देखिए, मामला जो है वो जिस अभी अदील वराइस ने बात की और अदील वराइस साहब बता रहे थे कि कुछ नाम ज़ेरे गर्दिश हैं। इसमें कोई शक नहीं है, नाम ज़ेरे गौर आते हैं। पहले मरले में कुछ नाम आते हैं, जिस अभी आज का नाम चल रहे हैं, नजम सेठी साहब का नाम चल रहा है, गौहर एजाज साहब का, फवाद हसन फवाद साहब का और फिर मोहसिन बेग साहब के नाम ज़ेरे गर्दिश हैं। तो इनमें हो सकता है कि जब ये फाइनल पोजीशन होगी, और ये मुमकिन नहीं है कि ये आज कल में फाइनल हो जाए या इन्हीं में से कोई एक फाइनल हो या कोई और नाम भी आ सकता है। ये तो सियासत है और आइंदा आने वाले दिनों में अभी तो आपने अपोजिशन लीडर जो हमारे इकलौते हैं, शायद एक आध उनके साथ और होंगे, उनसे भी अभी आपने मशवरा करना है। तो अभी जो है लगभग ये होगा कि अगस्त के फर्स्ट वीक में कहीं जाके ये मामला तय होंगे। ये कहना कि सारा कुछ दुबई के मीटिंग्स में तय हो जाएगा और फिर मामलात को आप वहां पर सिर्फ ये बैठे हैं, कुछ मामलात को अगर आप किसी और एंगल में देखें, ब्रॉड एंगल में देखें, तो जियोपॉलिटिक्स भी है। और उस एंगल से जो नवाज शरीफ साहब बात करते हैं, अगर उनके टेन्योर में चले जाएं तो ट्रेड सिस्टम बहाल हो सकता है। उनके दौर में चले जाएं, जो वो हमेशा बात करते हैं नवाज शरीफ साहब, कि जहां से उनके सिस्टम को, जहां से उनकी तरक्की का वो जो सफर था, जो वो चाह रहे थे मुस्लिम लीग नून के दौर में, 13 से 17 वाला जो विजन बार बार दोहराती है मुस्लिम लीग नून, वो कहते हैं वहां से आगाज करेंगे। तो उस सिचुएशन को लेकर नून लीग आज भी इस जो है वो अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। और वो आप देखें, जब भी उनके बयानात देखें तो हमेशा वो बात करते हैं कि 2013 से लेकर 17 तक का जो तरक्की हुई, और फिर जब 2018 में जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई और उसके आने के बाद से आज तक जो मुल्क का सत्यानाश किया, वो उसके पैमाने एक दूसरे से इशारे जो हैं वो मिलाने की कोशिश करते हैं, मवाजना करते हैं। नो डाउट कि इन दोनों का मवाजना नहीं हो सकता। उस दौर में नवाज शरीफ के दौर में तरक्की हुई थी, लेकिन जो तरक्की हुई वो बर्बाद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में आके, वो कोई सिचुएशन नहीं बनी। और फिर उसके बाद अगर वो सिस्टम बेहतर नहीं हो सका, फिर मुस्लिम लीग नून का जो टेन्योर, जो तकरीबन पीडीएम जिसे हम जमातों का टेन्योर कहते हैं, वो उस टेन्योर में देखें 1 सवा साल 1.5 साल के दौरान, तो वहां पर मजीद सत्यानाश इस पीडीएम हुकूमत ने किया। इन्होंने भी उस सिचुएशन को बेहतर अंदाज में लेकर नहीं चले। अगर मैं आपको इशारे अगर मैं आपके सामने रखूं तो बड़े खौफनाक है। अगर आप देखें तो इक्तिसादी तरक्की की शरह नमू अगर हम देखें तो 2021-22 में 6.1 थी, और जो गुज़श्ता साल जो खत्म हुआ एक दिन पहले, तो वहां पे 0.29 थी। तो इसी तरह ज़री शोबे में 4.27 पे खड़ी थी, वो 1.55 पर आ गई। सनती तरक्की अगर आप देखें 6.83 पर स्टैंड कर रही थी 2021-22 में, और फिर आके मनफी 2.94 पर आप छोड़ के गए। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप देखें गुज़श्ता साल 10.86 पर स्टैंड कर रही थी तरक्की की शरह, जो माइनस में चली गई 3.91। इसी तरह तामीरात हो, खिदमात के शोबा जात हो, आईटी का शोबा हो, इसी तरह बेशुमार सेक्टर हैं जिनको हमने नुकसान पहुंचाया। इसका वो बात करते हैं आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ के आपने कल भी हमने इस पर सेर हासिल गुफ्तगू की कि किस्सा वो पहले हम दावे करते थे, फिर एंड पर आके हमने सिचुएशन बेहतर होती दिखाई दी, सिचुएशन कंट्रोल की, जिस अभी दिल वराय साहब इशारा दे रहे थे कि किसने इसको जो है वो जुम्मेदारी ली, उसके बाद किसी हद तक बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। और फिर दूसरा आप देखें निगरान जो दुबई सेटअप में जो बातें चल रही हैं, उसमें जो सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू हो रही है, मेरी इतला यह है और मुझे लग ये रहा है कि शायद उस पर इन दोनों पार्टियों में इख्तिलाफात बरकरार हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद और मखदूम अहमद खान साहब के हवाले से यहां पर सीट एडजस्टमेंट हो सके। ये अगर मैं आपको सिर्फ 2018 के जो नताइज आए थे वो मैं आपके सामने रखूं, NA58 जो रावलपिंडी से राजा परवेज अशरफ के 1,25,480 उन्होंने वोट लिए थे, और उनके मध्य मुकाबिल पीटीआई के थे चौधरी मोहम्मद अजीम 97,000 वोट लिए थे। तो यहां पर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, और यहां पर तो किसी हद तक वो पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सरगोदा में जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तार अहमद मलिक साहब 1,30,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तो और वहां पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था वो बड़ा पोजीशन वीक थी। तो यहां पे वो किस तरीके से उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, यहां पे काफी जो है मुश्किलात का सामना होगा। फिर गुजरात में जो कमरुज़्ज़मान कायरा के वो कहते हैं कि उनके मध्य मुकाबिल पीटीआई की सीट एडजस्टमेंट हो जाए मुस्लिम लीग नून के साथ, तो वहां पर अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रही थी, पहले नंबर वहां पीटीआई पर थी,
तीसरे नंबर पर कमरुज़्ज़मान कायरा थे, तो यहां पर भी उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा। नून लीग यहां पर भी नहीं करना चाह रही। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला जो हल्का है NA 158 मुल्तान, वहां पर भी जो है मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे, तीसरे चौथे नंबर पे थी, तो वहां पर दूसरे नंबर पे यूसुफ रज़ा गिलानी थे 75,460 वोट लेकर। तो यहां पर भी मुस्लिम लीग नून सोच रही है कि अपना उम्मीदवार खड़ा किया जा सके। यहां पर काफी सारी जो है वो इनमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। मुस्लिम लीग नून इसके मुतबादिल क्या चाहती है? वो चाहती है कि सिंध में हमें 4 सीटों पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट करे। अब देखना यह है कि यहां पर किस हद तक मामला तय हो पाते हैं। फिर इसके साथ अगर आप देखें तो जो मिसाके मुइशत के हवाले से डिस्कशन चल रही थी, मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हुकूमत चाहती है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पर असेंबली में बहस की जाए मिसाके मुइशत पर। अब ये वहां पर डिस्कशन ज़ेर गौर है और ये अवाम से रिलेट है, अवाम के मफादात से सिर्फ एक पॉइंट ज़ेर गौर है कि आइंदा जब मुंतखब होकर हुकूमत आती है तो वहां पर तमाम जो कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बीच में लाया जाए, उनसे डिस्कशन की जाए, चाहे अदलिया हो, अदारे हो, तमाम पार्टीज हो, सियासतदान हो, वो बैठकर एक 20 से 30 साल का प्लान तश्कील दें और उसको लेके आगे चला जा सके। फिर इसके साथ जो बात कर रहे थे IPPs के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, वो भी अगर आप देखें तो मुझे ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जहां पर 2 से 3 लोग, शायद एक वफाकी वज़ीर इत्तलात भी हैं, वो शायद काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है। लेकिन ये बात देखिए, मुझे आगे बढ़ने हसन मैं आपकी जानिब आती हूं, ठीक है, चले बताएं। आइंदा आने वाले दिनों में 30 से 33 अफराद ऐसे हैं जो IPPs में शामिल होने जा रहे हैं। और आज जहांगीर तरीन साहब भी लाहौर तशरीफ ले आए हैं, तो मुमकिन है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें 33 के करीब मजीद शख्सियात उनके साथ शामिल हों और वो भरपूर तरीके से कैंपेन लॉन्च करेंगे। चाहे इनमें वो अफराद भी शामिल हैं जो PTI के उस एजेंडे में भी शामिल थे जिन्होंने सानिया 9 में किया, अब उसको अवाम किस हद तक तस्लीम करती है, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा है। जी बिल्कुल, सवालिया निशान है।